वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि धमाका खेज होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फजर जो होती है वो शेर को वहाँ से निकाल तो लेती है, लेकिन फजर के लिए अब एक नया जो होता है मामला खड़ा हो जाता है, नई मुसीबत बन जाती है। डॉक्टर रंगूनवाला जो है वो तो फजर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलता है और फजर से कहता है कि कल परसों तो तुम बड़ी ओबीडेंट बन रही थी और बड़ों का और सीनियर्स का कदर कर रही थी और बात समझने वाली बन रही थी, लेकिन ये तुमने क्या किया है। तो डॉक्टर फजर जो होती है वो तो अपनी बात से मुकर जाती है। वो कहती है कि मैंने शेर को कहीं नहीं भेजा, आप उसकी फैमिली से बात करें। तो जो डॉक्टर रंगूनवाला होता है वो कहता है कि डॉक्टर फजर हमें इतना बेवकूफ़ ना बनाएं, उसकी फैमिली उसको यहाँ से इस तरह नहीं निकाल सकती थी किसी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर, और ना तो कोई किसी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कोई भी रात के 2 बजे किसी भी वार्ड में जा सकता है और ना ही कोई किसी रूम में जा सकता है। तो ये आपने ही किया है। आपको मालूम था कि शेर फलां रूम में है और वहाँ पर कोई नहीं है, तो ये काम आप ही कर सकती हैं। तो डॉक्टर फजर कहती है ये काम बिल्कुल मैंने नहीं किया, ये शेर की फैमिली ने ही किया है। शेर की फुप्पो आई थी तो मैंने शेर की फुप्पो को उससे मिलवाया था। तब शेर जो था अपनी फुप्पो से गले लगकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि शेर को मालूम हो चुका था जब आप लोग उसे वो दवाई और इंजेक्शन देते थे। तो शेर ने कई बार मुझसे भी शिकायत की थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, उसका जो सर था, उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता था और उसका जो माइंड था सब कुछ उसे भूलने लगता था और वो बेहोशी की हालत में जाने लगता था। तो जो शेर था वो ऐसे चिड़चिड़ा हो गया था और चीखने लगता था जब आप लोग दवाई देते थे, और दवाई जब असर करती थी तो उसकी ये अब नॉर्मल सी कंडीशन हो जाती थी। 2-3 बार उसने मुझसे शेयर किया। उसने मुझे कहा कि शायद डॉक्टर्स जो हैं ये मुझे मारना चाहते हैं, पागल करना चाहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ। तो उसने मुझे सारी स्टेटमेंट भी बताई। मैंने जब उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने सारा अच्छी तरह से अपना और अपने ख़ानदान का और बाप का नाम बताया। काम जब मैंने पूछा तो काम बताया। तो उससे तो साफ ज़हन नज़र आता था कि शेर ठीक है, उसकी ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं है। और शेर की बातों से भी मुझे लगता था कि वाकई आप लोगों की जो मेडिसन है वो ठीक नहीं है। तो फिर आप लोगों की जो दी हुई मेडिसन थी उसका जाकर मैंने लैब से भी टेस्ट करवाया था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि वाकई ये तो शेर को पागल करने के लिए, जहनी माजूर करने के लिए दी जा रही हैं, और अगर इनका असर ज़्यादा हुआ तो शेर की जान भी जा सकती है। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने शेर की फैमिली को इन्फॉर्म किया, फैमिली में भी सिर्फ उसकी फुप्पो को इन्फॉर्म किया। उसकी फुप्पो आई थी मेरे साथ शेर को मिलने के लिए, तो वही लेकर गई होंगी, मैंने शेर को यहाँ से नहीं निकाला। डॉक्टर फजर जो होती है लंबी चौड़ी अपनी दास्तान जब सुनाती है डॉक्टर रंगूनवाला को, तो वो फिर भी डॉक्टर फजर पर ऐसे शेर की तरह चीखता चिल्लाता है। वो कहता है कि ये सारे सबक पढ़ाने वाला और लैब से टेस्ट करवाने वाला कौन है, और हमने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दी। डॉक्टर फजर आप अपने सीनियर्स पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप कल की बच्ची हैं, आप नहीं जानती वो जो मेडिसिन थी वो शेर के फ़ायदे के लिए थी, क्योंकि शेर जो था मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था और वो अपनी याददाश्त खो चुका था। तो इस वजह से ये मेडिसिन हमने रिकमेंड की ताकि वो जाकर शेर की मेंटली हालत को ठीक करें। और जो लैब से आप टेस्ट की बात कर रही हैं, तो लैब का जो टेस्ट है, हज़ारों लैब्स ऐसी हैं हमारे आंखों के सामने, उनके टेस्ट जो है गलत करार दिए जाते हैं, उनकी मशीनरी ख़राब होती है। तो उस लैब की मशीनरी ही ख़राब होगी, इसलिए उस मेडिसिन का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आया है। आपने ये ठीक नहीं किया। अब शेर कहाँ है, आप हमें बता सकती हैं। तो डॉक्टर फजर जो होती है वो कहती है मुझे कोई इल्म नहीं है। शेर की फुप्पो आई थी आउट ऑफ कंट्री से और वो ही शेर को यहाँ से निकाल कर ले गई है। मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान में है या उसने कोई बंदोबस्त कर लिया है, और शेर को वो कह रही थी कि वो बाहर वाले मुल्क से उसकी मेडिसिन करेंगी, उसका इलाज करवाएंगी। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती।